राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अधिक मास की व्रत कथा। जिन्होंने 5 दिन इन 5 दिनों में व्रत रखा है या पूरे महीने से व्रत रख रहे हैं तो उन्हें कथा जरूर से ही सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार से है। एक बार राजा दृढ़धनवा ने ऋषि वाल्मीकि से पूछा कि अधिक मास में दीप दान करने का क्या महत्व है और इससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। तब ऋषि वाल्मीकि ने राजा से कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म से संबंधित है। एक समय पर सौभाग्य नगर नाम का राज्य हुआ करता था। उस राज्य में सुख, शांति और समृद्धि सब कुछ था। उस राज्य का राजा चित्रबाहु हुआ करता था, जो शरीर से जितना शक्तिशाली था, मन से उतना ही दयालु था, जिसे न सिर्फ धर्म का ज्ञान था बल्कि वह उसका अनुसरण भी करता था। एक बार अगस्त्य मुनि उसके राज्य में पहुँचे और तब चित्रबाहु ने उनका आदर सत्कार किया तथा उनकी सेवा की। तत्पश्चात उन्होंने अगस्त्य मुनि से यह प्रश्न किया कि मेरे राज्य में जो सुख, शांति एवं समृद्धि है उसका क्या कारण है। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसकी वजह से यह सब संभव वैभव है। मुनि बोले, अपने पूर्व जन्म में तुम प्राणियों का शिकार करते थे और तुम्हारा नाम मणिग्रीव हुआ करता था। तुम स्वभाव से नास्तिक थे और चरित्र से दुष्ट, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे और पराई स्त्रियों के साथ तुम्हारे संबंध थे। तुम्हारे इसी आचरण के कारण तुम्हारे जाति के लोगों ने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया। इस जन्म में जो तुम्हारी पत्नी चंद्रकला है वह पिछले जन्म में भी तुम्हारी पत्नी सुंदरी थी, जिसने हमेशा तुम्हारी सेवा की और अपना धर्म निभाया। एक बार वहां के राजा ने तुमसे क्रोधित होकर तुम्हारा ज्यादातर धन ले लिया और बचा कुचा तुम्हारे जाति वालों ने लूट लिया और तुम कंगाल हो गए। लेकिन ऐसी हालत में भी तुम्हारी इस पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद तुम अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले गए और वहां पर पशुओं को मारकर अपना जीवन यापन करने लगे। और इसी तरह एक दिन शिकार करने के लिए तुम जंगल में गए, जहां पर एक उग्र देव नाम का ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में तुम्हें मिला, जो रास्ता भटक गया था। तुम उन्हें उठाकर अपने घर ले गए। तुम दोनों पति पत्नी ने उस ब्राह्मण की सेवा करके उसे ठीक कर दिया। होश में आने पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मुझे यहाँ कौन लाया। फिर मणिग्रीव उन्हें लेकर तालाब पर गया और कहा कि आप नहा लीजिए और उसके बाद फलाहार करके जल ग्रहण कीजिए। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने उग्रदेव का आदर सत्कार किया और उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्हें फल प्रदान किए। इस पर उग्रदेव ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, इसलिए कृपया कर आप अपना परिचय दीजिए ताकि मैं यह फल ग्रहण कर सकूं। मणिग्रीव के परिचय देने के बाद उग्रदेव ने फल ग्रहण किए और
कुछ देर आराम किया। मणिग्रीव ने उनकी सेवा की और पूछा कि आप इस जंगल में कैसे आए और आप कहाँ जा रहे थे। तब उग्रदेव ने बताया कि वह प्रयाग जा रहे थे और रास्ता भटक गए थे। उग्रदेव ने उन दोनों पति पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की है, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। और यह प्रसन्न भी किया कि तुम दोनों इस जंगल में क्यों रह रहे हो। तब मणिग्रीव ने अपने भयंकर कर्मों और पापों के बारे में उन्हें बताया और इस दरिद्रता से निकलने के लिए और वैभव को पाने के लिए उपाय पूछा। उग्रदेव ने कहा कि तुम दोनों ने जो मेरा आदर सत्कार किया है, उस कारण मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे कि बिना तीर्थ में गए, बिना दान किए या बिना किसी व्रत के तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो सुनो, अब से 3 महीने बाद जो अधिक मास आएगा उसमें तुम दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण अर्थात पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। अधिक मास में दीपदान विधि कैसी है वो भी मैं बताता हूँ। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। अगर वह नहीं हो तो घी से दीपदान करना चाहिए। लेकिन इस जंगल में तुम्हारे पास यह दोनों नहीं है, इसलिए तुम महीना भर इंदुगी के तेल से दीपदान करना। हर रोज नहाने के बाद तुम दोनों पति पत्नी इस जंगल में दीपदान करना। इससे तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जितने भी तरह के दान हैं या तीर्थ स्थान है या ज्ञान है या व्रत है, वे पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इससे धन धान्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र एवं समृद्धि प्राप्त होती है। यह निसंतान को संतान, राजा को उसका राज्य, सौभाग्य एवं मनुष्य को उसकी इच्छा अनुसार फल देता है। जिस भी स्त्री या पुरुष के विवाह में देरी हो रही हो या कोई अड़चन आ रही है, अगर किसी की पढ़ाई में कोई परेशानी आ रही है या कोई मोक्ष पाना चाहता है, उन सभी को यह उपाय करना चाहिए। इस तरह मुनि ने चित्रबाहु से कहा कि पिछले जन्म में तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जो ईगुदी के तेल से पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हें यह समृद्ध राज्य प्राप्त हुआ है। अगर कोई संपूर्ण मास में अखंड दीप दान करता है या व्रत करता है, तो उसके पुण्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिक मास में किया गया दीप दान या कोई भी दान किया गया हो तो वो दुगना होकर के मिलता है। अगर किसी कारणवश कोई गलती कर देते हैं तो गलती की सजा भी हमें दुगनी मिलती है। तो इसलिए हमें अधिक मास में संभल कर रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अधिक मास में दीपदान आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन दीपदान अंधकार में किया गया ज़्यादा लाभकारी होता है। तो दोस्तों, ये थी अधिक मास की व्रत कथा या कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अन्य लोग भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके, क्योंकि जो ये भक्ति जो है बांटने से आपको भी पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं संदीप भक्ति ज्ञान गंगा पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि आने वाली हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव जरूर से लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों।